लेकिन जब टॉस किया गया तो देवता जीत गए टॉस। बोले ये तो बेईमानी है। राक्षस फिर बोलने लगे ये तो बेईमानी है कि आपने देवताओं को टॉस जीता। इस वाली बात को लेकर बहुत बहस हो गई कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, अच्छा कौन है। बहुत ही सुंदर कहानी के माध्यम से आज इस प्रातःकालीन सभा के संस्मरण में हमने सीखा कि सहयोग बहुत जरूरी है। सहयोग, जैसे कि कहानी में सुना कि मोटरसाइकिल पे बिठा के वो छोड़ दिया करता था सबको, तो ये सहयोग की एक क्वालिटी है जो हमारे अंदर होनी चाहिए। जिंदगी का मूल मंत्र भी यही है, मूल मंत्र है जियो और जीने दो, सहयोग। और ये सहयोग जो है केवल इंसानों में पाया जाता है। एक छोटी सी कहानी मुझे भी याद आ रही है, बच्चों को कहानी अच्छी लगती है, तो आज प्रातःकालीन सभा में एक और कहानी हो जाए। एक बार राक्षसों में और देवताओं में इस वाली बात को लेकर बहुत बहस हो गई कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, अच्छा कौन है। और राक्षसों को इस वाली बात का बड़ा दुख था कि भगवान ने देवताओं को तो स्वर्गलोक दे दिया और राक्षसों को जो था वो नरक दे दिया। अब देवता जो थे वो भगवान विष्णु के पास पहुंचे कि सब आपने देवताओं को तो संग पक्षपात किया और उन्हें क्या दे दिया, स्वर्ग, और हमें नरक दे दिया आपने, ये तो पक्षपात हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब ऐसा करते हैं, तुम दोनों की हम परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में जो पास हो जाएगा उसको हम दोबारा से स्वर्ग दे देंगे और जो फेल हो जाएगा उसे नरक दे देंगे। तो देवताओं को लगा और दानवों को लगा, सब राक्षसों को लगा, चलो ठीक है परीक्षा देते हैं। परीक्षा का दिन निर्धारित किया गया और परीक्षा के दिन उन्होंने कहा कोई रिटन नहीं होगा, जैसे आजकल रिटन एग्जाम होता है ऐसा कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा। सभी स्टूडेंट कमांडिंग पोजीशन के लिए, और अगर रिटन एग्जाम नहीं होगा, केवल एक छोटा सा एग्जाम होगा और उस एग्जाम वाले दिन सबको आना होगा। बोले ठीक है आ जाएंगे। उन्होंने कहा पहला मौका किसको मिलेगा, बोले टॉस कर लो। जैसे आजकल होता है ना, क्रिकेट खेलते हैं टॉस होता है, तो कौन पहले बैटिंग लेगा कौन पहले बॉलिंग लेगा, तो ये टॉस पे निर्धारित होता है। लेकिन जब टॉस किया गया तो देवता जीत गए टॉस। बोले ये तो बेईमानी है। राक्षस फिर बोलने लगे ये तो बेईमानी है कि आपने देवताओं को टॉस जितवा दिया। तो भगवान विष्णु ने कहा चलो छोड़ो, अच्छा तुम्हारा पहला मौका तुम्हारा है। राक्षसों ने कहा पहला मौका हम तुम्हें देते हैं। बोले ठीक है, परीक्षा कैसे होगी बताइए। परीक्षा के लिए उन्होंने किया कि एक बड़े से कढ़ा में, बहुत बड़ा कढ़ा था, कढ़ाई होती ना बहुत बड़ी, उस कढ़ाई में उन्होंने खीर रख दी, बढ़िया खीर। बहुतों के मुंह में पानी आ गया वो खीर के नाम से। बढ़िया खीर, उसमें सारे ड्राई फ्रूट पड़े हुए, बादाम अखरोट और तमाम बढ़िया बढ़िया। वो कढ़ाई में खीर रख दी और खीर रखने के बाद उन्होंने पहले राक्षसों को बुला लिया। बोले तुम आ जाओ, पहले तुम्हें पहले मौका चाहिए था, तुम आ जाओ। बोले सबको खीर खानी है, तुम लोग चारों तरफ इकट्ठे हो जाओ, सबको खीर खानी है। लेकिन खीर खाने से पहले क्या करना है कि हम तुम्हारे हाथ पर एक बड़ा सा डंडा बांध देंगे, पूरे हाथ पे डंडा बांधा। हाथ पे क्या किया उन्होंने, एक बड़ा सा डंडा बांधा। बोले अब आप खीर खाओ सब। अब जब हाथ पे डंडा बंधा होगा तो खीर कैसे खा सकते हैं, क्या खा सकता है कोई। अब राक्षसों ने क्या क्या बहुत देर खीर खाने की कोशिश करी, लेकिन कोई खीर खा ही नहीं पा रहा, क्योंकि हाथ पे क्या बंधा था, डंडा बंधा हुआ था, हाथ मुड़ता ही नहीं उनका, तो कोई खीर खा ही नहीं पा। ऐसी उल्टी सीधी फैली। बोले चलो तुम लोग हटो, अब देवता को बुलाया, अब तुम लोग आ जाओ। उनके संग भी वही किया कि हाथों पे क्या करा, ऐसी डंडा बांध दिया। बोले अब तुम लोग खीर खाओ। थोड़ी देर बाद के देखा कि वो देवताओं ने सारी खीर खा ली, सारी खीर खा ली, बिल्कुल खीर नहीं बची। सबका पेट भर गया, सब बिल्कुल डकार लेते हुए। तो भगवान विष्णु ने कहा यही अंतर है। अब देवताओं ने खीर कैसे खा ली, प्रश्न ये था। तो उन्होंने क्या किया, जब सब चारों तरफ इकट्ठे थे
तो वो हाथ उनका अपने मुंह में नहीं जा रहा था, लेकिन सामने वाले के मुंह में तो जा रहा था। एक उठा के दूसरे के मुंह में दे रहा था, दूसरा उठा के सामने वाले के मुंह में दे रहा था, इधर वाला उधर वाले के मुंह में दे रहा था, उधर वाला इधर वाले के मुंह में दे रहा था। सबने मिलकर खीर खा ली, सबका पेट भर गया। दिस इज क्वालिटी ऑफ कोऑपरेशन। ये क्वालिटी है सहयोग की, ये क्वालिटी है सहयोग की। अगर आप सहयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आप भी देवताओं की कैटेगरी में आते हैं, और अगर आप सहयोग नहीं करते हैं तो आप राक्षसों की कैटेगरी में आते हैं। ये अंतर है। तो आज के लिए इस प्रातःकालीन सभा में इतना ही। बहुत सुंदर हमारी प्रातःकालीन सभा चल रही है। निश्चित रूप से सब बच्चे, मैंने क्या कहा, ऊपर वाले की कृपा तो लगातार बरस रही है। अब हम चम्मच लेके खड़े हैं या बाल्टी लेकर, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि खोया तो 250 ग्राम ही निकलता है। चले।